तो हेलो गाइस, तुम्हारे सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ, एक और इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में। तो बात करें मूवी के नाम के बारे में, तो बेसिकली देखो मूवी तमिल है, तो मूवी का नाम भी तमिल में ही है। तो अगर मैं नाम लेने में थोड़ी मोटी गलती करूँ तो नज़रअंदाज कर देना। तो बात करें मूवी के नाम के बारे में, तो मूवी का नाम है वीराम वागई सोडुम, जिसका हिंदी में मतलब होता है केवल बहादुरी की जीत होती है। एक तरह से कहो तो मतलब बहादुरी ही जीतती है। तो बात करेंगे मूवी की स्टोरी के बारे में। एक तरह से कहो तो मैं मूवी के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली मूवी का स्टोरी है क्या। तो देखो यार, मूवी रिलीज हुई 2022 में, तो मतलब ज़्यादा पुरानी मूवी नहीं है, फरवरी के आसपास मूवी रिलीज हुई। तो बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। तो बात करते हैं पहले मेन कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है विशाल और इनका नाम मूवी में है पोरस। अब बात करेंगे सेकंड मेन कैरेक्टर के बारे में, जिनका नाम है डिम्पल, जो कि इस मूवी में मैथिली का रोल प्ले कर रही हैं। अब बात करेंगे रवीना के बारे में, जिनका नाम मूवी में है द्वारका, और बेसिकली ये हमारे पोरस भाई की बहन का रोल प्ले कर रही हैं। और कुछ और मेन कैरेक्टर हैं जैसे कि योगी बाबा हैं, जो कि विशाल भाई की यानी कि हीरो भाई साहब के फ्रेंड का रोल कर रहे हैं। इसका तो कॉमेडी सीन्स काफी इन्हीं का ही रहेगा, तुम दिखाई देगा। अब बात करते हैं मेन विलन के बारे में, जिनका नाम है बाबू राज, और उनके एक भाई भी हैं मूवी में। बेसिकली उनका नाम तो नहीं पता मेरे को, पर उनका भी अच्छा खासा रोल मूवी में तुम्हें देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे भैया अखिल के बारे में, जो कि इसमें रोल प्ले कर रहे हैं फैजल का। बेसिकली डिम्पल जो है उनकी, विशाल भाई साहब जो है उनकी बहन जो है रवीना, उनके बॉयफ्रेंड के रोल में तुम्हें मूवी के दौरान दिखेंगे। और बेसिकली एक अच्छी खासी इनकी पूरी फैमिली है, तुम ग्रुप फोटो देख सकते हो। ये बेसिकली मेन लीड रोल में तुम्हें मूवी में दिखने वाले हैं। अब बात करते हैं भैया, और कुछ पुलिस वाले भी हैं जो तुम्हें मूवी के दौरान कुछ दिखने वाले हैं। तो बात करते हैं मूवी की मेनली स्टोरी के बारे में यार। चलो स्टार्ट करते हैं मूवी की स्टोरी। तो देखो यार, मूवी की स्टार्टिंग में तुम एक फैमिली को देख रहे हो, जो कि बेसिकली किसी और की नहीं है, हमारे पोरस भाई साहब की है। मतलब उनकी बहन है, उनकी माता श्री है और उनके फादर हैं। बेसिकली फादर जो है वो पुलिस में है, और इनके जो पोरस भाई साहब भी है, उनका भी सपना ये है कि वो एक एसआई बने, यानी कि सब इंस्पेक्टर बने और पुलिस बनकर वहाँ के लोगों की सेवा करे। उनका सपना ये होता है भाई साहब कि किसी तरह भी वो पुलिस में भर्ती हो जाए। बात करूँ उनके फादर के बारे में यार, तो फादर उनके सीनियर कांस्टेबल हैं और अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं लोग। बात करते हैं भैया दूसरी तरफ के स्टोरी के बारे में। बेसिकली एक और गांव को दिखाया जाता है भाई साहब, जहाँ पे एक किसान होता है, वो प्रोटेस्ट कर रहा होता है किसी कंपनी लीडर के खिलाफ, यानी कि हमारे मेन विलेन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि कंपनी जो है उनसे जो वेस्टेज निकलता है गाँव में, उसके वजह से उसके बेटे को ब्लड कैंसर हो चुका है। और वो चाहता है कि फैक्ट्री को बंद कर दें, और उसके फैक्ट्री के वेस्टेज की वजह से काफ़ी लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है गाँव में। पर एक तरह से तो उसके बेटे को ब्लड कैंसर हो गया, तो चाहता है किसी भी हाल में फैक्ट्री बंद हो जाए। तो ये भी मेन प्रॉब्लम रहेगी मूवी में, तुम्हें देखने को मिलने वाली है। देखो भाई साहब, इतने बड़े एम्पायर को खत्म करना तो आसान नहीं। हम देखते हैं कि भाई साहब विलेन भाई के फादर आते हैं, कहते हैं कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी खत्म करो, नहीं तो ये पानी हमारे सर के ऊपर से चला जाएगा। मतलब बेसिकली इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो, क्योंकि उनका सपना होता है कि किसी भी हाल में उनका बेटा उस एरिया का एमपी बन जाए, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक तरह से कहो तो सांसद बन जाए। और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स उसके सामने आते रहेंगे तो कभी सांसद नहीं बन पाएगा। देखो भाई साहब, मूवीज में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होते होते अब तुम्हें बात करता हूँ लव स्टोरी के बारे में। बेसिकली हमारे पोरस भाई साहब का भी लव फैक्टर चल रहा होता है मूवी के दौरान। वो काफी रोमांस कर रहे होते हैं, किसके साथ, मैथिली के साथ। बेसिकली तुम्हें पता होगा ये भी अच्छी खासी एक्टर है, और इनका अच्छा खासा रोल प्ले मूवी के दौरान है। बेसिकली ये रोमांस का सीन है, मजा लो सिर्फ। मैंने भी इस सीन के बाद से पूरा मजा लिया है। अब बात करते हैं मूवी के अगले पड़ाव के बारे में। अब देखो भाई साहब, मूवी यहाँ से शुरू हुई है असलियत पे। हम देखते हैं भाई साहब की जो पोरस की बहन होती है उसको कुछ गुंडे छेड़ते हैं। बेसिकली उसमें एक गुंडे का भाई होता है जो कि वहाँ का दादा होता है, और उनकी बहन से प्यार करता है और उसे काफी छेड़ता है। और हम देखते हैं कि ये बात आके अपने भैया को बताते हैं, तो पोरस को बताते हैं कि ऐसा सब मेरे साथ हो रहा है, फिर क्या होना था। हम पर देखते हैं पोरस भाई साहब उसके पास पहुंचते हैं, उसका अच्छा खासा इलाज करते हैं, मतलब ठीक ठाक धुलाई करते हैं, उसके तेल मालिश करते हैं और समझाते हैं कि देखो बेटा, मेरे बहन के पीछे मत पड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेसिकली उनका सीधा फंडा होता है कि मेरी बहन की लाइफ में टांग मत लड़ाओ। फिर उसके बाद पता चलता है भाई साहब की फैजल जो है, तो दोस्त है उनका पोरस भाई साहब का, वो प्यार करता है किससे, उनकी बहन से, और उनकी बहन भी उनसे प्यार करती है। और शॉकिंग बात तो ये भाई साहब की इस बात से पोरस भाई साहब को कोई भी शिकवा नहीं होता। कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मेरी बहन तुमसे प्यार करती है तो तुम अपनी फैमिली मेंबर को घर पे लाओ और हम एक पार्टी अरेंज करते हैं, और देखते हैं भाई साहब की इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यार, बेसिकली अगर मैं मूवी को फेज में डिवाइड करूँ तो बेसिकली तुमने अभी पहला फेज देख लिया। अब बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में, वो भी तुमने देख लिया। क्या होता है भैया पहला फेज हमारा है पोरस भाई साहब का। सेकंड फेज क्या है, वो विलेन का और फैक्ट्री वाला इशू, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड फेज के बारे में। बेसिकली एक दिव्या नाम की लड़की होती है जो कि कॉलेज में पढ़ रही होती है, किसके, पोरस भाई साहब की बहन के कॉलेज में। बेसिकली वो दोनों आपस में फ्रेंड भी होते हैं। और हम देखते हैं दिव्या भाई साहब को वहाँ कुछ लड़के बुलाते हैं, जिसमें कि एक मेन विलन का जो भाई भी होता है उसमें एक ग्रुप में होता है। और हम देखते हैं कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हारे जो, मेरे पास एक वीडियो है जिसमें तुम इंटीमेट सीन कर रही हो मेरे एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम है कृष्णा, और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से इंटीमेट सीन करो किसी और मेरे फ्रेंड के साथ, क्योंकि कृष्णा जो है उसने मुझे वीडियो शेयर कर दिया। अगर तुम नहीं करोगी तो मैं बेसिकली वीडियो वायरल कर दूंगा। तुम देखते हैं कि काफी जो दिव्या होती है वो सदमे में आती है और काफी एक तरह से दुखी हो जाती है यार कि उसको ब्लैकमेल
ब्लैकमेल किया जाता है। बेसिकली मुझे गुस्सा आ रहा था कृष्णा पर कि यार वो हिम्मत देखो यार, इंटीमेट हुआ है, मतलब यार एक तरह से तो झूठा प्यार का नाटक किया और उसे वीडियो भी शेयर कर दिया अपने फ्रेंड को। और तुम्हें पता है भाई साहब कि किसी का भी तुम्हारे पास अगर ऐसा वीडियो है तो इंसान आसानी से पिघल जाएगा, डर जाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है भाई, किसी को भी डर लगता है यार कि उसका ऐसा वीडियो वायरल ना हो जाए। तरह से तो लोग दुनिया देख के उस पर क्या कहेंगे, और इस तरह वो भी डर जाती है। देखो बात करें दूसरी तरफ हम पोरस भाई साहब की बहन की, देखो पोरस भाई साहब की बहन को वापस से फिर छेड़ता है वही आदमी, वही विलेन छेड़ता है और कहता है कि इस बार मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। बेसिकली कुछ ज्यादा उसे हरास करता है, टॉर्चर करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं भाई साहब कि इसके बाद से जो सीन होता है ना वो काफी बेहतरीन तरीके से, मतलब कि यार काफी सैड सीन होता है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। हम देखते हैं भाई साहब वो जो उसकी फ्रेंड होती है दिव्या, और हम देखते हैं भाई साहब की जो पोरस की बहन द्वारका जो होती है, वो दोनों एक साथ अलग अलग घर में फांसी लगा लेती है। जिसका तो वो अपने घर में फांसी लगा लेती है और अपने घर में फांसी लगा लेती है, और वो दोनों सेम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं जहाँ पे इनके फादर्स आते हैं। और बेसिकली उन दोनों को अभी तक पता नहीं होता है कि उन दोनों ने फांसी लगाया है किसी सेम कारण के लिए, मतलब कि उनको पता नहीं होता भाई साहब फैमिली मेंबर्स को कि क्या कारण इसके पीछे कि इन्होंने फांसी लगाया है। और जब बात खुल कर आती है कि ये कारण है, तो हम देखते हैं भाई साहब ये तुरंत पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं इनके फैमिली मेंबर्स, जहाँ दिव्या के फादर भी पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं और दूसरी तरफ द्वारका यानी पोरस की बहन के फादर भी जो होते हैं वो भी पुलिस में, जाहिर सी बात है वो भी पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। फिर इसके बाद से जो सीन है और काफी बेहतरीन सीन है। इसका होता है दोनों पार्टी जो होती है कॉम्प्रोमाइज करने आती है। उसके पहले तुम्हें एक और सीन बताना चाहूंगा। जो मेन विलन जो होता है उसी किसान के घर जाता है, उसे कहता है भाई साहब देखो कुछ पैसे ले दे के यही मामला सेटल कर दो, क्योंकि तुम्हारा जो आंदोलन है वो काफी तेज पकड़ रहा है। तुम्हें पता है भाई साहब कि मैं कुछ ही देर में यहाँ का एमपी बनना चाहता हूँ, और तुम्हारा ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता रहा तो ना मेरी फैक्ट्री बचेगी ना मेरा रेपुटेशन बचेगा। इसलिए उसे कुछ पैसों का लालच देता है और कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। अब बात करें दूसरी तरफ दिव्या वाले केस में, दिव्या वाले केस में भी सेम ही होता है, और यही होता है पोरस भाई साहब की बहन केस में। हम देखते हैं मेन विलन जो होता है, मतलब उस विलन का जो बड़ा भाई होता है वो उससे कॉम्प्रोमाइज करने आता है, कहता है कि बेटी सुनो, मेरे भाई से जो भी गलती उसके से बहुत बुरी तरह माफी मांगता हूँ, और तुम चाहो तो उसे पनिशमेंट दे सकती हो, प्लीज पर केस मत करो। और यही सेम चीज होता है दूसरे घर में यानी दिव्या घर में भी, जहाँ पे एक एसपी आता है, उसका बेटा भी उस फ्रेंड ग्रुप में होता है, जहाँ पे मेल विलन का भाई जो होता है उस ग्रुप में उसका बेटा भी होता है, और कहता है कि देखो यार जो भी गलती है उस लड़के की है, तुम चाहो तो यार उसको थप्पड़ मार कर उसे सजा दे सकती हो, पर प्लीज पुलिस कंप्लेन मत करो। पुलिस कंप्लेन होगी तो उसकी फैमिली और मेरे नाम में बदनामी होगी। तो उसका हो तो यार इसका लाइफ खराब हो जाएगी और मेरे भी काफी बदनामी होगी। यार हम लास्ट में देखते हैं कि इन दोनों पार्टी में तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो लड़की उन्हें चप्पल से मार के दोनों केस में उन दोनों को माफ कर देते कि चलो ठीक है आगे से गलती मत करना। मतलब पहले वाले केस में भी, सेकंड केस में भी। बात करें थर्ड केस में मेन विलन और किसान वाले केस में, देखो किसान वाले केस में किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और कहता है कोई बात नहीं तुम भाड़ में जाओ, और बेसिकली उसके मुंह पे थूक देता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये काम यहाँ से गड़बड़ा आ जाता है। हम देखते हैं भाई साहब जो मेन विलन होता है वो डिसाइड कर लेता है किसी भी हाल में अब इस किसान को मरवाना ही मरवाना है। हम देखते हैं भाई साहब ये सेम फीलिंग उन दोनों गुंडों के अंदर भी आता है। बेसिकली देखते हैं जो मेन विलन का भाई होता है उसके अंदर भी आता है कि दिव्या ने उसके कच्चे चप्पल मारा, और दूसरी तरफ जो गुंडा होता है जिसने पोरस की बहन को छेड़ा होता है उसका भी, गुंडे को भी यही होता है भाई साहब कि मैं इसकी बहन को किडनैप करूंगा और इसको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं भाई साहब ये दोनों लोग अलग अलग प्लान बनाते हैं कि अपना अपना किडनैप करेंगे और उसको वैसे पनिशमेंट देंगे। देखो भाई इन्हीं की किडनैपिंग के चलते बहुत बड़ी गलती होती है, मतलब हेर फेर हो जाता है, जिसको तो हेरा फेरी हो जाता है कि जिसको किडनैप करना होता है भाई दिव्या को, वो किडनैप कर लेता है किसको, पोरस की बहन को। यानी हम देखते हैं भाई साहब जो मेन विलन का भाई होता है वो प्लानिंग बनाता है कि किसी हाल में भी दिव्या को किडनैप करेगा और उसे पनिशमेंट नहीं तरह तो उसे बहुत हरास करेगा। पर हम देखते हैं कि गलती से किडनैप कर लेता है किसकी, पोरस की बहन को। और हम देखते हैं कि ये बात खुलकर सामने तब आती है जब पोरस के घर पे उसकी बहन नहीं मिल रही होती है, उसे ढूंढने निकलता है। और बात खुल के और भी आती है सामने जब हम देखते हैं कि वो अड्डे पे पहुंचता है अपने विलन का भाई, और वहां पर खोलता है उसका मुखौटा तो लड़की लगती है भागने, और फिर दिखता है भाई साहब ये तो दिव्या के दोस्त निकली, यानी कि यार ये तो द्वारका निकली। और फिर वो लोग पीछे पड़ जाते हैं उसको, और पूरी बात तो ये होती है भाई साहब उसकी पूरी सामत घिरी होती है कि बेसिकली वो वहां पहुंच जाती है जहां पर मेन विलन उस किसान को लाया होता है मारने के लिए। और हम देखते हैं कि जैसे वो किसान को मारता है वहां तुरंत ही दिव्या भी आ जाती है और देख लेती है ये सीन कि उसने ही उस किसान को मारा है। तो यार देखो पूरा काम बिगड़ गया। एक तरह से कहो तो मेन विलन को मारते हुए उसने देख लिया द्वारका ने। अब वो कहता है भाई साहब इस लड़की को किसी भी हाल में खत्म करो, नहीं तो ये सारा सच्चाई बता देगी किसको, दुनिया को, और मैं अंदर हो जाऊंगा किसी न किसी केस में। और क्या होना था, हम देखते हैं भाई साहब की पूरी फोर्स लग जाती है गुंडों की उसको ढूंढने में, और किसी तरह हम देखते हैं कि किसी तरह छुप कर एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और अपने बॉयफ्रेंड को भेज देती है। बेसिकली उसके भैया का जो नंबर होता है लग नहीं रहा होता है, तो वह व्हाट्सअप मैसेज में पूरा इन्फॉर्मेशन भेज देती है यार कि मुझे कौन मारना चाह रहा है, क्यों मारना चाह रहा है, कि मैंने क्या देख लिया, मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, और सबसे सारे इन्फॉर्मेशन भेज देती है अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सअप पर। फिर हम देखते हैं आखिरकार वो पकड़ा जाती है यार, और मेन विलन जो होता है उसे मार देता है। मतलब इनकी कहानी यहीं तक थी, उस कहानी को खत्म करते हैं। अब बात करेंगे अगले सीन के बारे में यार। बेसिकली अगले सीन ये होता है ना यार कि हम देखते हैं भाई साहब की पोरस भाई को उसकी लाश मिलती है और वो काफी दुखी होता है जानकर कि उसकी बहन जिंदा नहीं है। पर उसके बाद में खटक रहा होता है यार कि आखिरकार इसको मारा किसने।
वहाँ के लोगों को ये लग रहा था भाई साहब कि जिस लड़की को उसने चप्पल से मारा है उसी ने इसको मारा होगा, तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और कुछ देर बाद पता चलता है भाई साहब कि फैजल जो है उसका बॉयफ्रेंड वो भी अपने आप को आत्महत्या कर लिया है। पर ये बात कहीं ना कहीं खटक रही होती है हमारे पोरस भाई साहब को कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कैसे आत्महत्या कर सकता है। पर जब पूरी बात खोलता है तो पता चलता है उसका आत्महत्या नहीं, बस उसका मर्डर हुआ है। मर्डर करने वाला कोई और नहीं बल्कि दो एक तरह से तो गैंगस्टर होते हैं, मेनली गैंगस्टर होता है जो उसे मारा होता है। जब उसको पकड़ता है उसे मारता है तो किसी और का नाम बताता है, फिर वो किसी और को पकड़ता है तो वो किसी और का नाम बताता है। मतलब एक तरह से तो चैन बना होता है जो कि दूसरे को पैसा देकर वो मरवाए होते हैं। तो इस चैन में एक प्रॉब्लम हो जाता है भाई साहब, कम से कम 10-12 लोगों से चैन घूमते आता है भाई साहब। मैं तुम्हें क्या बताऊं, 3 घंटे के आसपास की मूवी है, तुम समझ ही सकते हो भाई साहब किस तरह इन्होंने मूवी खींचा है। नहीं, मूवी में कोई बुराई नहीं है, मूवी बहुत बेहतरीन तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है। पर हाँ, एक तरह से कहो तो कहीं कहीं टाइम टेकन लगता है। मतलब जो मर्डर करने आया भाई साहब डायरेक्टली मर्डर नहीं करवाया है मेन विलन, वो पैसा देके किसी और को ऐसे करके मर्डर करवाया गया है। और मेनली जब पहुंचने वाला होता है पोरस भाई साहब मेन विलन के पास, तो हम देखते हैं जो पहली कड़ी जो होती है उसको मरवा देता है, मतलब कि अपने अंडर वाले को मरवा देता है ताकि पोरस उस तक ना पहुंच पाए। देखो भाई साहब, अगर मैं मूवी को घुमाना चाहूंगा तो बहुत घूम जाएगा, बहुत सारा टाइम तुम्हारा ले लूंगा मूवी को स्टोरी बताने में। तो डायरेक्टली बात करते हैं एंडिंग के बारे में। देखो बेसिकली एंडिंग में क्या होता है ना यार, हम देखते हैं भाई साहब वो लास्ट पॉइंट पर बात घूमती है उसके दिमाग में यार कि जिस दिन मेरे बहन की किडनैपिंग हुई उसी दिन दिव्या की भी किडनैपिंग होने वाले थे। दिव्या के पास जाता है पर उससे पहले दिव्या का भी एक्सीडेंट हो जाता है। और हम देखते हैं भाई साहब कि वो उससे भी कुछ नहीं पूछ पाता है, तो उससे लगता है कि मैं हार गया केस, अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं अपने बहन के कातिल को नहीं ढूंढ पाऊंगा। तभी एंट्री होती है हमारे हैकर भाई साहब का। मतलब एक हैकर आता है, कहता है भाई साहब मैंने आपके बहन के उस डाटा को रिकवर कर लिया है जो कि उसने मैसेज भेजा था आपको। मतलब ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट होता है मूवी का। हम देखते हैं भाई साहब कि इसके बाद ही पूरी मूवी खुलासा हो जाती है भाई साहब कि उसकी बहन को किसने मारा है। मतलब उसी ऑडियो में उसकी बहन ने पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया था कि भाई देखो मैं यहाँ पर हूँ, इस फैक्ट्री के अंडर हूँ, मुझे इस फैक्ट्री के मालिक ने मारा है, प्लीज़ आकर मुझे बचा लो, और नहीं तो अगर मैं नहीं बच पाई तो प्लीज़ इसे सज़ा जरूर देना यार। तो मुझसे के लिए काफ़ी इमोशनल सीन होता है जहाँ पर पोरस भाई साहब काफ़ी दुखी फील करते हैं, पर एक बार ठान लेते हैं किसी भी हाल में मैं उसे मार के रहूँगा। और तुम्हें जान के हैरान होगी भाई साहब कि इस ऑडियो को भी वो विलन सुन रहा होता है, क्योंकि वो एक आदमी पोरस के पीछे लगाया होता है कि कहाँ तक इस केस में पहुंचा पोरस। और हम देखते हैं भाई साहब जैसे विलन को बात पता चलती है ना यार कि अब पोरस उसे छोड़ने वाला नहीं है, उसकी तो समझो कि हार्ट फेल हो जाता है, मतलब उसकी सांसें रुक जाती हैं। अब बात करें मूवी की मेन एंडिंग के बारे में यार, तो तुम्हें पता होगा भाई साहब, अब हीरो को पता चल गया भाई साहब मेन विलेन कौन है, तो किसका इंतजार कर रहे हो, फाइटिंग का। अब फाइटिंग शुरू हो जाती है। हम देखते हैं भाई साहब विलेन जाता है पोरस से मिलने, पोरस भी आता है विलन से मिलने, और अच्छी खासी फाइटिंग होती है। और हमारे पोरस भाई साहब अच्छा खासा धोते हैं विलन को, एक तरह से तो उनकी वॉट लगाते हैं, उनकी भी और उनके भाई की। अब बात करें भैया मूवी खत्म होने की, देखो मूवी खत्म होने में वो मारना चाहते हैं, एक तरह से तो चाहते हैं कि इन दोनों का मैं जान से मार दूं, पर वो जान से नहीं मारते क्योंकि उनकी हेल्प के लिए एक और विलन आता है। तो मैं याद होगा भाई साहब जो ही विलन था जो अपने भाई के चप्पल से मरवाया था इनकी बहन से, ये कहकर कि मेरे भाई ने गलती की है उसको सजा मिलना चाहिए, उसके भाई को भी इन्होंने मरवा दिया, ये कहकर कि उसके भाई ने इनकी बहन को मरवाया है। तो अगर कहता है इनसे कोई बात नहीं भाई, अब इनका खातिरदारी मैं करूंगा, तुम अपने घर जाओ और तुम अपने पुलिस बनने का सपना पूरा करो। और हम देखते हैं आखिरकार वो उन्हें जान से मार देता है। अब बात करें भैया पोरस भाई साहब के लाइफ के बारे में, पोरस भाई साहब उनका सपना पूरा हो जाता है, बेसिकली वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। तो बेसिकली मूवी की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है, उनका सपना पूरा हो जाता है। पर हाँ वो अपने फैमिली मेंबर्स से खोकर काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उनकी एक ही बहन होती है और उसे काफ़ी प्यार करते हैं। हाँ मूवी की तरह उसे काफ़ी हिट करते हैं, मतलब कि भाई बहन में जो नाटक चलता है ना यार लड़ाई वाला वो चल रहा होता है, पर एक तरह से होता है यार काफ़ी प्यार भी होता है। पर मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ साथ एक स्टोरी की लर्निंग भी देती है भाई साहब कि हाँ भाई बुरा करने वाला कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर वो गलती करता है तो उसे सजा देने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। तो यार आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहना। मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है यार। बस मूवी में खास बात यही कहना चाहूंगा यार कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से 3 क्लाइमेक्स को इन्होंने अच्छे तरीके से जोड़ा है, तो मैं उसके लिए बहुत तारीफ करना चाहूंगा यार कि 3 स्टोरी पैरेलल स्टोरी साथ में चल रही होती है और उनको लास्ट में आकर जोड़ना वो काफी कठिन था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने इस स्टोरी को जोड़ा है। हाँ अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा भाई साहब कि मूवी काफी बड़ी है। मतलब भाई साहब 2 घंटे 50 मिनट के आसपास की मूवी है, मतलब ये बहुत बड़ी मूवी मुझे लगी। चाहे तो मूवी थोड़ी मोटी स्टोरी को काट पाट के छोटा कर सकते थे, पर ओवरऑल मूवी बहुत ही भयंकर है। मैं तुम्हें इंसिस्ट करूंगा कि तुम चाहो तो मूवी देख सकते हो। ओवरऑल मैंने तुम्हें मूवी के बारे में आइडिया इस वीडियो में दे दिया है, तो कोई बात नहीं, तुम मूवी नहीं देखो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी से, तब तक के लिए जय हिंद।